तो इतनी प्रसिद्ध है कि इसको कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, आपके घर में जो आपका बच्चा है ना, जो कुछ भी हिंदू धर्म को नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता, उसको ये किताब दे दीजिए, वो व्यक्ति पुनर्जन्म को मानने लगेगा। और कोई व्यक्ति यदि पुनर्जन्म को मानता है तो वो व्यक्ति गलत नहीं कर सकता। पुनर्जन्म है तो कर्मफल है, और यदि कर्मफल है तो हम यदि आज जो बीज बोएंगे उसका फल हमें इस जन्म में और अगले जन्म में जरूर मिलने वाला है। ये वैज्ञानिक सत्य है, ये कोई धार्मिक सत्य नहीं है, ये कोई हमारा बनाया हुआ सत्य नहीं है कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म का। ये वो विज्ञान है कि डॉक्टर तो अभी शरीर के विज्ञान में उलझे हुए हैं। हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे पूर्वज थे, हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने आत्मा की अमरता को गीता में कहा है, और पूरी गीता में उन्होंने खोल कर रख दिया कि किस किस प्रकार से आप कैसे कैसे कर्म करेंगे तो उसके कैसे कैसे फल आपको इस जन्म में और अगले जन्म में मिलने वाले हैं। ये डॉक्टर ब्रायन वीज की सारी किताबें हैं, आप अपने घर में जरूर रखिए, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अभी समस्या क्या है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, उनको हमारे धर्म में ढोंग आडंबर पाखंड नजर आता है। तो ढोंग आडंबर पाखंड को हमें खारिज करना है और धर्म के आधार पर बातचीत करनी है। तो ये पुनर्जन्म के ऊपर ये शोध चल रहे हैं। एक दो कहानी सुनाता हूँ डॉक्टर। अपने देश पड़ोस में एक देश है ना भूटान, आपने नाम सुना है कि नहीं सुना? गई हो ना? तो भूटान देश में राजशाही है। दुनिया के अभी राज परिवार दुनिया में खत्म हो गए, एकाध देश में राजशाही है। उसमें एक देश भूटान है। पहले नेपाल में भी थी, नेपाल में माओवादियों ने क्रांति की और वहां पर अब डेमोक्रेसी आ चुकी है। तो भूटान में राज परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो 4 साल का हुआ तो उसने बोलना शुरू किया कि मैं तो भारत के नालंदा में पैदा हुआ था, मैं नालंदा में रहता था, वहां पर पढ़ता था। जब उसके माता पिता ने पूछा कि तुम वहां पर कौन थे, क्या करते थे, कितने साल पहले, तो उसने कहा कि 1000 साल पहले। अब उसके माता पिता को यकीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने जब उसने काफी चीजें बताई तो उनके माता पिता ने सोचा कि चलो भारत चलते हैं। तो उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी, मोदी जी ने कहा कि आ जाओ। तो वो अपने बच्चे को लेकर आए। सुषमा स्वराज जी उस समय जीवित थी। सुषमा स्वराज जी से मिले, मोदी जी से मिले, और फिर उन्होंने मोदी जी से कहा कि ऐसे ऐसे ये बच्चा कहता है कि मैं नालंदा में पढ़ता था, नालंदा में 1000 साल पहले रहता था। तो मोदी जी ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत की बात है, अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैं अभी व्यवस्था करवा देते हैं। तो नालंदा जाने की उनकी व्यवस्था करवा दी। नालंदा में जब खंडहरों में, उस नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों में, उसकी भी एक अलग कहानी है, वो मैं आज आपको नहीं सुनाऊंगा, वो भी बहुत अच्छी स्टोरी है, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए। तो नालंदा के जो खंडहर हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय 1000 साल पहले होता है। तो 10वीं 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी नाम का एक हमलावर आया। वो जो बख्तियार खिलजी नाम का हमलावर आया, उस बख्तियार खिलजी नाम के हमलावर में नालंदा जब वो बीमार हो गया तो उसका इलाज जब किसी हकीम से नहीं हुआ और कोई इलाज उसका नहीं हुआ, तो उसने पता किया कि इसका इलाज कौन कर सकता है। तो वहां के लोगों ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, और यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के जो आचार्य हैं, डॉक्टर हैं, श्रीधर आचार्य, वो आपका इलाज कर सकते हैं। तो श्रीधर आचार्य को बुलाया। बख्तियार खिलजी ने कहा कि तुम काफिर हो, तुम्हारी मैं दवा तो खाऊंगा नहीं। तो बख्तियार खिलजी ने जब ये कहा तो श्रीधर आचार्य जी ने उनकी बीमारी को पहचान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी दवा मत खाना, लेकिन आप कुरान पढ़ते हो ना,